दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या पड़ गई थी, जिस कारण से ना टेलीग्राम पर मैं अभी क्विज करा पा रहा हूं और ना ही मैं अभी तक वीडियो बना पा रहा था। खैर, दोनों चीज़ें अब निरंतर चलेंगी और ये परीक्षा तक आपके अनवरत जारी रहेंगी, अगर बीच में कोई व्यवधान ना हुआ तो। ठीक है, बाकी कोशिश यही रहेगी कि आप सब तक जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस उपलब्ध हैं मार्केट में, वो जितनी भी बुक आती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की, उनसे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। साथ ही साथ हर एक चित्रकार पर आधारित कम से कम 50 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें बनाकर मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। खैर, ये तो भविष्य की बात है, एग्जाम होने से पहले सारी चीज़ें मैं करूंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का। चट्टान से अखंड मूर्तिकला की शानदार उदाहरण पंचरथ स्मारक का परिसर कहाँ है? क्वेश्चन आपका क्या है कि चट्टान से अखंड मूर्तिकला की शानदार उदाहरण पंचरथ स्मारक का परिसर कहाँ है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका महाबलीपुरम मंदिर में स्थित है। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए और जिससे आपकी तैयारी बेहतर बनती रहे। तो इसलिए हम समय जितना भी बच सके अपनी कोशिश करेंगे समय बचाने की। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती है, तो कौन सी क्या जानी जाती है आपकी? तो द्विकपाल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द्विकपाल जो है वो संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है आपका कि पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला रूप में दृष्टव्य होती है? पत्थर में बुद्ध की छवि पहली छवि किस कला रूप में दृष्टव्य होती है? तो ये आपका मथुरा कला में दृष्टव्य, मथुरा कला में आपको देखने को मिलती है। क्या? बुद्ध की पहली छवि। ठीक है, पत्थर में बुद्ध की पहली छवि कहाँ देखने को मिलती है? मथुरा कला में। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर जिनकी संगमरमर से बनी मूर्ति विमल शाही मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। ठीक है, तो ये क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आदिनाथ, यानी ऋषभदेव। वो कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनकी संगमरमर से बनी मूर्ति विमल शाही मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है? तो वो आपके आदिनाथ या ऋषभदेव जी थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिव नटराज उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प संबंधित है। ठीक है, कौन सी मूर्ति शिल्प? शिव नटराज उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प जो है वो किस वंश से संबंधित है या किस काल से संबंधित है? तो ये आपका चोल काल से संबंधित है। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बूंदी शैली का प्रसिद्ध चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा कहाँ पर संग्रहित है? ठीक है, कौन सा चित्र? राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा एक चित्र है, किस शैली का है? बूंदी शैली का है। और यह पूछ रहा है कि कहाँ पर संग्रहित है? तो ये आपका संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? तो ये आपका गुप्त राजवंश ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गर्भघर का क्या अर्थ है? तो गर्भघर का अर्थ जो है वो आपका क्या है? गर्भगृह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़े? ठीक है, किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया? तो बनवाने का काम किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाने का काम शुरू किया था, लेकिन इल्तुतमिश जो थे उन्होंने इसे कंप्लीट कराया और 3 कोषागार को भी जोड़ा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? ठीक है, महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? तो वहां पर शिव मंदिर जो है वो स्थापित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो ये किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़ शैली के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है गंगा अवतरण या पल्लव वंश नाम रिलीफ मूर्तिकला की विषय वस्तु है। ठीक है, गंगा अवतरण की जो मूर्ति शिल्प है वो किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से। तो उसकी जो उसका मतलब इस मूर्तिकला की जो विषय वस्तु है वो क्या है? तो इस मूर्तिकला का जो विषय वस्तु है वो भगीरथ की तपस्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खजुराहो के मंदिर में सबसे बड़ा
ऊंचा और कलात्मक मंदिर कौन सा है? खजुराहो के मंदिर में सबसे बड़ा ऊंचा और कलात्मक मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो सबसे बड़ा ऊंचा और कलात्मक मंदिर है। नेक्स्ट है, उल्लेखनीय मूर्ति श्रम की जीत कहाँ स्थित है? तो ये श्रम की जीत जो है वो आपका कहाँ स्थित है? मरीना बीच, चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है, कलाकार एफ.एन. सूजा का पूरा नाम क्या है? तो कलाकार एफ.एन. सूजा का जो पूरा नाम है वो फ्रांसिस न्यूटन सूजा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जश्न इनमें से किसकी त्रिफलक चित्रकारी है? कि कौन सी चित्रकारी है? त्रिफलक चित्रकारी है। तो जश्न जो है वो किसकी त्रिफलक चित्रकारी है? तो तैयब मेहता की त्रिफलक चित्रकारी है जश्न। नेक्स्ट है, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका, अभी उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, यह वाक्य किसने कहा है? तो ये वाक्य कहने वाले के हैबर जी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया था? ठीक है, आप जानते हैं कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। ठीक, वहां की दीवारों पर जो भित्ति एक चित्र बनाया गया है, भित्ति चित्र है, और उसका नाम क्या है? मध्ययुगीन संत। उसके चित्रकार का हमें नाम बताना है। तो उसका चित्रकार कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में बात करें अगर हम, तो इनका जन्म 1904 में कलकत्ता के बेहाला नगर में हुआ था। ठीक है, और इनकी आंखें खराब हो जाती हैं। इनर आई जो फिल्म है ये इन्हीं के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, इनके गुरु की अगर हम बात करें तो नंदलाल बोस जी थे। नंदलाल बोस जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन है? तो चित्रकारों के जो बड़ौदा समूह के संस्थापक हैं वो आपके क्या हैं? एन.एस. बेंद्रे। ठीक है, एन.एस. बेंद्रे क्या है? वो बड़ौदा समूह के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल में लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? कहने का मतलब ये है कि आपको जो विकल्प दिए गए हैं उनमें ये बताना है कि बंगाल स्कूल से जो चित्रकारी का बंगाल स्कूल है उससे संबंधित यहाँ पर कोई कौन सी विशेषता उसकी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब। ठीक है, क्योंकि ये बंगाल स्कूल स्वयं को पाश्चात्य शैली से मुक्त करने का प्रयास कर रहा था, तो निश्चित है कि वहाँ पर वो पाश्चात्य की हर चीज़ से अपने को स्वतंत्र करना चाहेगा। तो यहाँ जो ऑप्शन भी दिया है वो उसी का विरोधाभास दिया गया है, और ये है आपका कि ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब जो है वो बंगाल स्कूल में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर होगा तो वो खुद से अलग कर ही नहीं पाएगा, उससे पाश्चात्य शैली से वो अलग नहीं कर पाएगा खुद को। तो बी आंसर इसका राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राधिका को किसने चित्रित किया था? तो राधिका को किसने चित्रित किया था? M.A.R. चगुताई ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राधिका को किसने चित्रित किया था? तो M.A.R. चगुताई ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित गोपियों संग कृष्ण टेम्परा तकनीक में चित्रित है, जिसका माध्यम है। ठीक है, यहाँ दो तीन चीजें क्लियर हो रही हैं कि गोपियों संग कृष्ण एक चित्र है जिसका माध्यम क्या है? टेम्परा है, और वो उसका संग्रह कहाँ हुआ है? तो इसका संग्रह जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो हम बताना क्या है कि इसका माध्यम क्या है? तो इसका जो माध्यम है वो आपका क्या है? कागज पर जल रंग। ठीक है, कागज पर जल रंग क्या है? गोपियों संग कृष्ण जो चित्र है उसका माध्यम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित करने का श्रेय अमृता शेरगिल जी को जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हंगरी में हुआ था, हंगरी के बुडापेस्ट में। नेक्स्ट है, उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने शाहजहां के प्रिय पुत्र द्वारा सिकोह के अनुरोध पर 1640 ईस्वी में कौन सा चित्र बनाया था? तो इन्होंने कबीर एवं रैदास का चित्र बनाया था। ठीक है, किसके अनुरोध पर? सिकोह के अनुरोध पर 1640 में किसका चित्र बनाया था? तो कबीर एवं रैदास का चित्र इन्होंने बनाया था। किसने? उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने।
नंदलाल बोस अध्यक्ष थे। नंदलाल बोस कहाँ के अध्यक्ष थे? तो ये आपके विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन चित्र कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए या गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रकार कौन है? चित्र आपका क्या है कि कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, या संक्षेप में कहें तो गोवर्धनधारी कृष्ण के जो चित्र, कृष्ण का जो चित्र है वो किसने बनाया है? तो उसके चित्रकार कौन है? मिस्किन है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, भिक्षुक परिवार जो होगा वही दर्शाएगा आपका दयनीय अवस्था। अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था कौन दर्शाएगा? तो भिक्षुक परिवार ही दर्शा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया? तो यायावर जो है, यायावर या जिप्सी परिवार है, वो आपके राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। संगीतकारों की विशिष्ट मंडली गैलेक्सी जिसे कहते हैं वो भी चित्रित किया गया है। राम द्वारा समुद्र को परास्त करना, ये भी आपका किसके द्वारा चित्रित किया गया है? राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित किया गया है। सिर्फ ब्रह्मचारी ऐसा चित्र है जो राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित नहीं किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है? दमयंती के जो चित्रकार हैं वो राजा रवि वर्मा जी हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन.एस. बेंद्रे का प्रसिद्ध चित्र गपसप कहाँ पर संग्रहित है? तो गपसप जो है वो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार आपके राजा रवि वर्मा जी थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन.एस. बेंद्रे के चित्र गपसप में 3 बालाओं को किन रंगों के वस्त्र धारण किए हुए दिखाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 रंग काला और पीला। नेक्स्ट है, गुलाम रसूल संतोष ने 1989 ईस्वी में बिना शीर्षक के चित्रित चित्र जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है उसका माध्यम क्या है? तो उसका माध्यम आपका जो है वो कैनवास पर तैल रंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कैनवास पर तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार जाने जाते हैं, तो ये आपके राजा रवि वर्मा जी जाने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र गिद्ध के चित्रकार हैं। तो इसके चित्र, गिद्ध का जो चित्र है उसके चित्रकार कौन है? तो कमलेश दत्त पांडे जी हैं जो प्रसिद्ध चित्र गिद्ध के चित्रकार हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? तो ऐसी अवस्था सिर्फ कंपनी शैली की थी जहां बेचने के लिए ही चित्रकारी की जाती थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द और प्रतीक नामक चित्र के रचनाकार हैं। शब्द और प्रतीक नामक चित्र के रचनाकार कौन हैं? तो केसीएस पन्नीकर जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो गीत गोविंद के जो चित्र बने हैं वो आपके बसोहली शैली में बने हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण किसका है? तो कृष्ण और राधा के प्रेम का जो चित्रण है वो किसमें है? कांगड़ा शैली के चित्रों में है। नेक्स्ट है, प्रेमाधारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ है? तो ये आपका कांगड़ा चित्र शैली में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? प्रेम आधारित विषयों का, यानी प्रेम पर आधारित विषयों का सर्वाधिक चित्रण कहाँ हुआ है? तो कांगड़ा शैली में हुआ है। नेक्स्ट है, सन 1966 ईस्वी में किस कलाकार ने चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना की थी? चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना केसीएस पन्नीकर ने की थी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र छापा चित्र भंवर की रचना किसके द्वारा की गई? तो छापा चित्र जो है भंवर, वो उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो कृष्णा रेड्डी के द्वारा की गई है।
नेक्स्ट है कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम क्या है? कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम आपका संसार चंद्र है, राजा संसार चंद्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? पहाड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ है? नायिका भेद चित्रण जो है वो आपका पहाड़ी शैली में हुआ है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस शहर को नीली पटरी के लिए जाना जाता है? तो ये आपका जयपुर जो है वो आपका ब्लू पटरी या नीली पटरी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्ति चित्रों का चित्रकार कौन था? तो वहां पर जो आदमकद चित्रों का चित्रकार था वो साहिब राम था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है, तो हाड़ा राजाओं की राजधानी आपकी क्या थी? बूंदी थी। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हंटिंग द वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बूंदी शैली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा और रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? तो वहां पर जो चित्र में चित्रित किया गया है और जो जानवर है जिस पर सवार है या पशु है जो जिस पर सवार है वो क्या है? ऊंट आपका है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि ऊपरी हवा के सिद्ध लोग नामक चित्र के चित्रकार हैं। ठीक है, ऊपरी हवा के सिद्ध लोग, ये चित्र किसने बनाया है? तो ये चित्र बनाया है अवनी बाबू ने। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरीदास ने बनी ठनी का वर्णन किया था, किस रूप में किया था नागरीदास ने बनी ठनी का वर्णन? तो ये राधा के रूप में किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध मूर्तिकार व छापा चित्रकार कृष्णा रेड्डी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कृष्णा रेड्डी जी का जन्म 1925 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1605 में मेवाड़ क्षेत्र के चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? किसे? रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो इसे निसारदीन ने चित्रित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? तो राजस्थानी कला में सर्वाधिक चित्र किस भगवान के बने हैं? तो वो आपके कृष्ण जी हैं। नेक्स्ट है कौन सा दक्षिण शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? गोलकुंडा जो है वो नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किससे किया गया है या प्राप्त किया गया है? तो आप जानते हैं अधिकांशतः उसका वहां पर जो प्रयोग किया गया है वो संगमरमर है। नेक्स्ट है लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? तो मुगल दरबार की महिला चित्रकार कौन थी? साइफा बानो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं? तो ये आपके जहांगीर के टाइम में मुगल सुंदरी के चित्र बने हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध छापा चित्रों दीवारों से सरोकार किसकी कृति है? तो दीवारों से सरोकार जो है वो आपका अनुपम सूद की कृति है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो जहांगीर के दरबार का चित्रकार इसमें बसावन जी नहीं है, बाकी तीनों क्या हैं? जहांगीर के दरबार के चित्रकार हैं। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि दास्तान ए अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजानामा नाम से जाना जाता है, के अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया था? तो ये
अकबर के संरक्षण में चित्रित किया गया था? नेक्स्ट है, अकबर के समय में तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। बाबरनामा की एक प्रति कहाँ पर सुरक्षित है दिए गए विकल्पों में? तो ये आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक अकबर था। कौन था यहां पर? अकबर। नेक्स्ट है आपका, चित्रकार दसवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध है? तो दसवंत जी अकबर के टाइम से संबद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, फतेहपुर सीकरी अवस्थित ऐतिहासिक स्मारक है। ए है झूलती मीनार, बी बुलंद दरवाजा, सी हवा महल और डी पंचमहल। इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन सी चीजें वहां फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, तो इसमें आपका बुलंद दरवाजा और जो है आपका जो है पंचमहल, ये क्या है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा और पंचमहल ये दोनों कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। तो दिया गया जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी और डी। नेक्स्ट है, चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु है। क्या है विषय वस्तु? तो ये एक तोते की प्रेम कथा है। ठीक है, और इसमें 103 चित्र हैं। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघुचित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई थी? स्वाभाविक सी बात है, औरंगजेब के काल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल लघुचित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 16वीं शती ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। तो वो कौन था? बिहजात था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? तो ये मुगल सल्तनत के टाइम में किया गया था, दिए गए विकल्पों में। नेक्स्ट है, बुद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है जिसने मोक्ष का तरीका खोजा था? तो ये आपका हीनयान है, जो ये मानव के रूप में देखता है। और महायान क्या कहता है कि बुद्ध एक भगवान है। नेक्स्ट है, सित्तनवासल का गुफा मंदिर निम्नलिखित धर्मों में से एक को समर्पित था, दिए गए विकल्पों में से उसकी पहचान करें। तो सित्तनवासल जो है वो जैन धर्म से संबंधित था आपका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार गुफा मंदिर जो है वो आपका एलोरा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो अजंता की जो चित्रकला है वो सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं में गुफा संख्या किसमें फाइटिंग बुल विषय पर एक चित्रकारी है? तो ये आपको जो देखने को मिलेगा कि कहाँ पर फाइटिंग बुल है, ये आपको गुफा संख्या 1 में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कलाकार अनुपम सूद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अनुपम सूद जी का जन्म आपका 1944 में पंजाब में हुआ था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदम और ईव तथा पुरुष और प्रकृति किस कलाकार की रचना है? तो ये आपका अनुपम सूद की रचना है। नेक्स्ट है आपका, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो अप्सरा नामक जो चित्र है वो अजंता की गुफा संख्या 17 में है। नेक्स्ट है, अजंता गुफा विषय को कितने भागों में बांटा गया है? तो अजंता गुफा विषय को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा स्थित है? तो ये आपका ये क्वेश्चन आपका यहाँ छूट गया है।
अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित हैं? तो ये गुफा संख्या 2 में चित्रित हैं। नेक्स्ट है, अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा स्थित है? तो ये गुफा संख्या 26 में स्थित है। नेक्स्ट है, खनिज रंगों के बंधक में मिला होता है। खनिज रंगों के बंधक में क्या मिला होता है? तो प्राकृतिक गोंद मिला होता है। नेक्स्ट है, चित्रकार अनुपम सूद को कला क्षेत्र में 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको सोने की पट्टिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? मार विजय की जो मूर्ति है वो अजंता की गुफा संख्या 26 में है। नेक्स्ट है, गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह जो है वो काली घाट में पाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? तो ये आपका बिहार में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बिहार से दिए गए ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ठीक है, अगर पाटलिपुत्र नहीं है तब फिर आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? तो स्तूप के जो हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग होता है, अंड का ऊपरी जो भाग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु अलार कालाम थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं या चित्र कहाँ किस में प्राप्त होती हैं? तो मानवीय रूप में जो चित्र या प्रतिमाएं जो प्राप्त होंगी वो महायान संप्रदाय में मिलेंगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका अमरावती में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, मृतकों का स्थान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? तो ये आपका मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया। उपरोक्त प्रश्न की पुनरावृत्ति हुई है। नेक्स्ट है, नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित किससे है? हड़प्पा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली बंगा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है काली चूड़ी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, तो ये कहाँ मिलती है? सिंधु घाटी की मोहरों पर हमें मिलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है वो आपका बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है, हड़प्पा बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो बौद्ध मंदिर जो है वो हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उस समय बुद्ध का कोई अस्तित्व नहीं था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 100+ क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।